अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC वर्ल्ड एंड KSA। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो निबोश IGC OBE एग्ज़ाम के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा बेहतरीन तरीका है जिससे हम अपना OBE एग्ज़ाम जो है वो हल कर सकते हैं। ना सिर्फ हल कर सकते हैं बल्कि हम इसको बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी मैं आपके साथ जो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ निबोश OBE का, ये 2021 अप्रैल का है। तो ये मैं क्यों आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी जो आंसर शीट है की थी इस पेपर की, उसने इसमें 70+ मार्क्स लिए थे। तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए, आपको पता लग जाए कि हमने किसी भी OBE पेपर को हमने कैसे हल करना है। निबोश का जो OBE पेपर है हमने उसको कैसे हल करना है, आंसर शीट पे हमने क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के साथ लिखने हैं। तो चलते हैं हम। अगर सिनेरियो तो मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि अगर मैं सिनेरियो पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये सिनेरियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क प्लेस। अभी आप देख सकते हैं कि वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूछी है कि वर्क प्लेस के ऊपर वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही इसके जो उसने मार्क रखे हुए हैं वो 10 मार्क रखे हुए हैं। सही है। साथ ही उसने 10 मार्क इसके रखे हुए हैं, और उसने बोला है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, सिनेरियो से भी ले सकते हैं, अगर बाहर कहीं से एप्लीकेबल है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि हमने जो इसका आंसर लिखना है उसके हमने कम से कम जो है वो 10 उसके पॉइंट्स लिखने हैं, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने वर्कर्स की लिखनी है। अगर हम उन 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लिखते तो हमारे जो नंबर्स हैं वो कम हो सकते हैं। तो चलते हैं हम आंसर की शीट की तरफ। हम आपको बताते हैं कि इस स्टूडेंट ने कैसे किया है। वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क प्लेस। आप देख सकते हैं कि ऊपर इसने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो सारा। उसके बाद उसने पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट्स में पॉइंट 1 2 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 9 पॉइंट्स। मतलब उसने जो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया है, और उसमें जो ILO के सेक्शन है वो भी ऐड कर दिए हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन उसने पैराग्राफ में नहीं लिखा, उसने पॉइंट के अंदर लिखा है। क्यों पॉइंट के अंदर लिखा है? क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको 10 रीजन चाहिए, क्योंकि उसने 10 नंबर का क्वेश्चन फिक्स किया हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन मींस कि हमें 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको हमने सेपरेट लिख के देनी है। तो अगर हम इसको पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे तो वो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम उसको पॉइंट में लिखेंगे तो हम उसको क्लियरली डिफाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो एग्जामिनर है जब वो पेपर चेक करता है तो उसके जहन में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि बहुत अच्छे तरीके के साथ जो स्टूडेंट है उसने पेपर हल किया हुआ है, और वो पेपर को इजी तरीके के साथ चेक कर सकता है और आपके पेपर को अच्छे मार्क से पास कर सकता है। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो इसका भी उसने लिखा हुआ है कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। इधर उसने लिखा हुआ है कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप सिनेरियो को भी यूज कर सकते हैं और कहीं से भी आप इसका आंसर जो है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं हम इसका आंसर कैसे लिखा हुआ है ये देखें। पहले एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद सेम पॉइंट्स लिखे गए हैं, मतलब पॉइंट वाइज दिया गया है, हर चीज को क्लैरिफाई किया गया पॉइंट्स में। 20 नंबर का क्वेश्चन था। मैं अभी आपको इधर बताता हूं कि इसने कितने आंसर लिखे हैं। इसमें देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें 20 पॉइंट्स बनाए गए हैं। 20 पॉइंट मींस
एक पॉइंट एक नंबर, दूसरा पॉइंट दूसरा नंबर, तीसरा पॉइंट तीसरा नंबर। अगर आप पॉइंट के हिसाब से नहीं लिखते, ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो सही तरीके से चेक भी नहीं हो सकता। अगर आपने वो सारी चीजें उसमें क्लैरिफाई की हुई हैं लेकिन पैराग्राफ में है, तो जो एग्जामिनर है उसको सही समझ नहीं आ सकती, उससे नंबर कम हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अपना पेपर पॉइंट पे करते हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट होते हैं वो आपने टॉप पे लिखने होते हैं। फर्स्ट पे मोस्ट रेलिवेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उसके बाद सो ऑन आपने चलते जाना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट जो रेलिवेंट पॉइंट होते हैं, मोस्ट जो अफेक्टेड पॉइंट होते हैं, वो आपने टॉप पे लिखने होते हैं। इसी तरह हम चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो तीसरा क्वेश्चन भी सेम, छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी गई हुई है, इधर आप देख सकते हैं। इधर roles and responsibilities should be effectively considered in the supermarket but not everyone was fulfilling the responsibility। so छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है और साथ ही जो है इसको सेम पॉइंट्स के अंदर क्लैरिफाई किया गया हुआ है। तो पॉइंट्स क्यों बनाते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉइंट में हम हर एक स्टेप को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं और क्लियरली हम डिफाइन करते हैं। तो साथ ही साथ आपको बताता चलूं दोबारा कि इस पेपर में इस स्टूडेंट ने 70 प्लस मार्क्स लिए थे, ऑलमोस्ट 76 और 77 लिए थे, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन 76 और 77 इसने मार्क्स लिए थे इस पेपर में से। तो अगर आप इस तरीके के साथ अपना एग्जाम करते हैं, अपना ओबी बुक को क्लियर करते हैं, अपना सॉल्व करते हैं पेपर, तो मैं 110% श्योर करता हूं आपको कि आप निबोश के एग्जाम में से इसी तरीके के साथ पास हो, ना सिर्फ पास हो सकते हैं, आप इसमें बहुत अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा।